तो आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक जो बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें भारतीय राजनीतिक विचारकों के मनु के परराष्ट्र संबंधी नीति के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें मुख्य रूप से मनु ने यह सिद्धांत दिया कि आंतरिक प्रशासन का व्यवस्था के साथ साथ राजा को अन्य राज्यों के साथ में किस तरह का संबंध स्थापित करना चाहिए। इस पर उन्होंने विस्तृत रूप से अपनी मनुस्मृति में चर्चा की है। मनु ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए दो प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला है मंडल सिद्धांत और दूसरा है साढ़े गुण नीति। हम इस वीडियो में केवल मंडल सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मंडल सिद्धांत मनु का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके आधार पर एक राजा को अन्य राज्यों के साथ में किस तरह का संबंध स्थापित करना चाहिए, किस तरह का संबंध स्थापित हो सकता है, शत्रुओं की पहचान किस तरह से की जा सकती है, मित्रों की पहचान किस तरह से की जाती है, और उदासीन राज्य के बारे में किस तरह से चर्चा की जा सकती है, और जो मध्यम राज्य हैं उसकी किस तरह से चर्चा की जा सकती है। इस आधार पर उन्होंने इस मंडल सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मनु के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, उसे क्षेत्र का विस्तार हमेशा करते रहना चाहिए। इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु विजयगुसु राजा होता है, अर्थात विजय की इच्छा प्राप्त करने वाला राजा। उसको मनु ने विजय गिसु राजा का नाम दिया, और इस विजयगुसु राजा को केंद्र मानकर 12 राज्यों के मंडल की मनु ने रचना की। अर्थात ये 12 राज्यों को उन्होंने इस तरह से परिभाषित किया कि कौन आपका शत्रु होगा, कौन आपका मित्र होगा, कौन उदासीन राज्य होगा और कौन मध्यम राज्य होगा। मनु की मान्यता है एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है। दूसरी स्वाभाविक बात यह है कि मित्र का मित्र या शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है, लेकिन शत्रु का मित्र शत्रु होता है। अर्थात भारत की स्थिति में देखा जाए तो भारत की सीमा से लगने वाले जितने भी देश हैं वो भारत के शत्रु हो गए। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। और जैसे पाकिस्तान भारत की लगती हुई सीमा से है तो वो शत्रु होगा, लेकिन पाकिस्तान की अगली सीमा अर्थात अफगानिस्तान तो वो भारत का मित्र होगा, और फिर उसके आगे जो भी देश होगा वो भारत का शत्रु अर्थात भारत के शत्रु का मित्र होगा। अर्थात पाकिस्तान का वो मित्र होगा तो भारत के शत्रु अर्थात पाकिस्तान, और पाकिस्तान का वो मित्र होगा, इसलिए भारत के शत्रु का मित्र होगा वो। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शत्रु का मित्र शत्रु होता है। विजयगुसु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होता है वह अरि से मतलब है शत्रु राज्य होगा। विजयगुसु राज्य की सीमा से दूर किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य अरि मित्र होता है। कहने का आशय यह है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु, उसके आगे का मित्र, उससे आगे का अरिमित्र, इस प्रकार ये क्रम चलता है। ये 5 राज्यों को विजयगुसु के सामने वाले या आगे की दिशा में होते हैं। इसी प्रकार मनु ने विजयगुसु राज्य की पीछे की दिशा में जो राज्य होते हैं उनको भी
समझाने का प्रयास किया है। बिजू गिशु राज्य के पीछे की सीमा से लगा हुआ राज्य पाषाणीग्रह अर्थात पीछे का शत्रु है। पाषाणीग्रह सीमा से लगा हुआ राज्य आक्रांता अर्थात शत्रु का शत्रु अर्थात पीठ का मित्र। इससे आगे दो राज्य पाषाणीग्रह सहार पाषाणीग्रह का मित्र और आक्रांत सहार अतः आक्रांत का मित्र है। इस प्रकार पीठ के पीछे के चार राज्य मंडल में आते हैं। पाषाणीग्रह पड़ोसी होने के कारण भी बिजू गिशु का शत्रु होता है और आक्रांता पाषाणीग्रह का पड़ोसी होने के कारण पाषाणीग्रह का शत्रु और बिजू गिशु का मित्र होता है। इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि जो विजय की इच्छा रखने वाला राजा होता है उसके सामने चार राज्य होते हैं और उसके पीछे चार राज्य होते हैं और उसके आगे पांच राज्य होते हैं। अरिशत्रु, अरिमित्र, अरिशत्रु और अरिमित्र मित्र। ये हो गया आगे के। पीछे के हैं पाषाणीग्रह, आक्रांता, पाषाणीग्रह सार और आक्रांता सार। इस आधार पर ये 10 राज्य हो जाते हैं। इन 10 राज्यों के अतिरिक्त दो अन्य राज्य हैं, मध्यम और उदासीन। मध्यम ऐसा राज्य है जिसकी प्रदेश की सीमाएं बिजू गिशु तथा अरि राज्य दोनों की सीमा से लगी हुई है। मध्यम राज्य दोनों की, चाहे वे परस्पर मित्र हो या शत्रु हो, सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यक होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला कर सकता है। उदासीन राज्य का प्रदेश बिजू गिशु, अरि और मध्यम तीनों सीमाओं से परे होता है। यह बहुत शक्तिशाली होता है। उपयुक्त तीनों के परस्पर मिल जाने की दिशा में वह उनकी सहायता कर सकता है और उनके परस्पर न मिले होने की दिशा में वह प्रत्येक का मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार 12 राज्यों का यह समूह राज्य मंडल कहलाता है। इस राज्य मंडल या मंडल सिद्धांत को हम भारतीय राजनीतिक चिंतक के मनु द्वारा जो सिद्धांत दिया वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। इसको इस चित्र के माध्यम से भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मंडल सिद्धांत के आधार पर मनु ने इस बात का निर्देश दिया कि एक विशेष राज्य के कौन से राज्य मित्र हो सकते हैं, कौन से राज्यों के शत्रु होने की आशंका है। राजा को अपनी नीति योजना और इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए ही निर्धारित करनी चाहिए। मंडल राज्य में संतुलन सिद्धांत को आघात पहुंचाने पर राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अतः राजा को ऐसी नीति और योजना बनानी चाहिए जो शक्ति संतुलन सदैव उसके पक्ष में रहे। इसके लिए राजा को इस तरह की नीति अपनानी चाहिए कि शक्ति का संतुलन शत्रु की ओर झुका नहीं रहे, हमारी अर्थात स्वयं की ओर झुका रहे। मनु ने प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य माना है कि वे मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य उसके मित्र हो सकते हैं वह उनके साथ मैत्री संबंधों को बनाए रखे और सुदृढ़ करे। मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य उसके शत्रु होते हैं उन राज्यों को कमजोर करे और शत्रु राज्यों को इस प्रकार से नियंत्रण करे कि वे शत्रु के रूप में सक्रिय होने का साहस न कर सके। इस आधार पर मनु ने मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये मंडल सिद्धांत ही कौटिल्य ने भी प्रतिपादित किया था, लेकिन भारतीय राजनीतिक चिंतन का प्रथम विचारक मनु को माना जाता है। तो मनु ने यह मंडल सिद्धांत देकर एक राज्य को अपनी सीमाओं के आसपास जो पड़ोसी राज्य होते हैं उनको किस तरह से शत्रु, किस तरह से मित्र, किस तरह से उदासीन, किस तरह से उनको समझा जा सकता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में
परराष्ट्र नीति के संबंध में उसका ये दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हम विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से, विभिन्न शब्दावलियों के माध्यम से समझ सकते हैं। आज इतना ही। कल हम परराष्ट्र संबंध के बारे में, मनु के 6 गुण नीति के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।